लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। व्यक्ति स्वच्छ रहेगा तो परिवार स्वच्छ होगा, परिवार स्वच्छ रहेगा तो गांव और शहर स्वच्छ होगा, और यही सिलसिला चलता रहा तो पूरा देश स्वच्छता मिशन से जुड़ जाएगा। इसी मंशा और प्रयत्न को सूत्र बनाकर शासन प्रशासन जन जन को स्वच्छता मिशन से जोड़ रहा है। इसमें सामाजिक संगठनों और स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद भी ली जा रही है। इसी मकसद को लेकर एक कार्यशाला का आयोजन गुरुवार को कलेक्ट्रेट सभागार में हुआ। कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे जिलाधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने कहा कि पूरे देश में स्वच्छता अभियान चल रहा है। वर्ष 2018 तक हर गांव को खुले में शौच से मुक्त करना है। आजमगढ़ की जनता काफी जागरूक है। सरकारी कर्मचारी व स्वयंसेवी संस्थाएं महाअभियान से जन जन को जोड़ें। बाहर से आए प्रशिक्षकों ने कहा कि भारत सदियों से सफाई पसंद देश रहा है। आज तो समय विज्ञान और तकनीक का है। गांव हो या शहर, हर जगह हर घर में शौचालय जरूर होना चाहिए। कार्यशाला में यह बात भी उठी कि गांवों में रह रहे प्राइमरी स्कूल के अध्यापक, लेखपाल और सेक्रेटरी समेत अन्य सरकारी कर्मी ग्रामीणों को स्वच्छता मिशन के फायदे बताएं, जिससे कि वर्ष 2018 तक का लक्ष्य आजमगढ़ भी आसानी से हासिल कर ले। इस कार्यशाला में एसपी ग्रामीण नरेंद्र प्रताप सिंह, होम्योपैथी चिकित्सक डॉक्टर भक्तवत्सल, सुधीर अग्रवाल, अलका यादव सहित कई सम्भ्रांत नागरिक शामिल हुए और अपने सहयोग की बात कही। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। कभी हाई कभी लो, कभी स्लो तो कभी फ्री फ्लो। जी हाँ, प्रेशर बदल बदल कर जनपद में घूम रही मानसून एक्सप्रेस ने माहौल को खुशनुमा बनाए रखा है। बुधवार को भी मौसम का यही हाल रहा और गुरुवार को उसका यही मिजाज बना रहा। जनपद की धरती पर बादल छाए रहे, घुमड़ घुमड़ कर ये बदरा बरसते रहे, कभी इधर तो कभी उधर। बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम इस तरह कूल हुआ है कि लोग गर्मी फिलहाल भूल से गए हैं। शहर की रफ्तार जरूर थमी है, लेकिन किसानों के चेहरों पर मुस्कान बढ़ी है और जो चीजें बढ़ी हैं उनमें रेनकोट से लेकर छाते तक की बिक्री, बीमारियां, गली मोहल्लों सड़कों पर गंदगी, जल जमाव और सबसे अधिक बढ़ गए हैं सब्जियों के दाम। पानी के चलते सब्जियों के दामों में आग लग गई है। GST से ज्यादा बारिश ने रसोई के बजट पर पानी फेरा है। टमाटर इस कदर लाल हो गया है कि लोगों का हाल ही बेहाल हुआ है। मौसम वैज्ञानिक बारिश को 80-90 मिलीलीटर के आसपास नाप रहे हैं और जनता 80 पार जा रहे टमाटर के भाव को नापने जोखने में लगी हुई है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
जिला निर्वाचन अधिकारी चंद्रभूषण सिंह ने बताया कि प्रमुख क्षेत्र पंचायत उप निर्वाचन कराए जाने के लिए जनपद के क्षेत्र पंचायत मार्टिनगंज एवं क्षेत्र पंचायत हरैया पर उप निर्वाचन समय सारणी के अनुसार कराए जाने के लिए कार्यक्रम जारी कर दिया गया है, जिसमें नामांकन दिनांक 14 जुलाई को होगा और नामांकन पत्रों की जांच 14 जुलाई को ही अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक, उम्मीदवारी वापस लेने के दिनांक 15 जुलाई को पूर्वाह्न 11 बजे से 3 बजे तक, मतदान दिनांक 16 जुलाई को 11 बजे से 3 बजे तक तथा मतगणना अपराह्न 3 बजे से कार्य की समाप्ति तक जारी रहेगी। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना सीपीएस। मौसम का मिजाज देखकर लग रहा है कि इस बार सावन भी बरसेगा, भादो भी बरसेगा। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बारिश के पहले नगरपालिका के अफसरों ने कोई तैयारी ही नहीं की। नतीजा यह रहा कि शहरी क्षेत्र में हल्की सी बारिश हुई है तो जगह जगह जलजमाव होने लगा है। कलेक्ट्री कचहरी, सिविल लाइन में, पोस्ट ऑफिस के पास तो खूब गंदा पानी जमा हो रहा है। मच्छर फैल रहे हैं, बीमारियां फैल सकती हैं। यहीं के निवासी अभिषेक कुमार बताते हैं कि सड़क पर गड्ढे हैं, नाले का पानी सड़क पर बह रहा है। कई बार शिकायत, लेकिन नतीजा जस का तस। ये नाला इस तरह बना, सड़क बनी है कि मतलब खालूच है, पानी नहीं हाथ निकलता है। नहीं, ये थोड़ा पानी बरस जाता है तुरंत एकदम दुकान के सामने लग जाता है। सड़क साफ सफाई टाइम से नहीं होता है, बस वही सब नाला का पानी एकदम बाहर आता है, सड़क पे बहता है। सड़क भी सही से नहीं बना है। लोग तो यही चाहते हैं कि विकास प्राधिकरण और नगर पालिका वाले शहर को सुंदर बनाए रखने में अपना योगदान करें, जल जमाव हटाने का इंतजाम करें। लेकिन जिन्हें करना है वो तो महज सरकारी खजाने से वेतन ले रहे हैं और एसी कमरों में सो रहे हैं। लोग चाहते हैं तो चाहते रहें। नहीं, एकदम ना के बराबर नहीं होती है। चाहते कि यहाँ जो जल जमाव लगता है वो मतलब यहाँ खत्म हो, नाला मतलब साफ हो, पानी नहीं यहाँ न लगे, गंदा पानी जो लगता है नाले का। लोवेस्ट फीस एक्सीलेंट एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना सीपीएस। ऐसा लग रहा है कि तेज रफ्तार वाहनों को शहर में बनाए गए डिवाइडर रास नहीं आ रहे हैं। कभी बिलैसा में तो कभी हरबंशपुर में आए दिन ट्रक वाले इन्हीं डिवाइडर से भिड़ रहे हैं। ताजा वाकया शहर में बवाली मोड़ के पास बने डिवाइडर से जुड़ा है। बवाली मोड़ के समीप से होकर आ रहा डंपर अनियंत्रित होकर डिवाइडर से ही जा टकराया। यह घटना बुधवार की रात में हुई है। गुरुवार सुबह से ही डंपर को हटाए जाने की कवायद की जा रही है। गनीमत यह रही कि इस घटना में कोई जनहानि नहीं हुई है। गनीमत यह भी रही कि डिवाइडर भी क्षतिग्रस्त होने से बच गया है। इस दुर्घटना के बाद मौके पर पहुंचे लोगों में चर्चा रही कि शहर में डिवाइडर बने दुर्घटना कम कराने के लिए, लेकिन उल्टा ही हो रहा है। इससे दुर्घटनाएं और बढ़ रही हैं। डिवाइडर से टकरा रहे वाहन कुछ और ही कहानी कह रहे हैं। जिला प्रशासन को इस पर भी ध्यान दिए जाने की जरूरत है।
लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। अपर जिलाधिकारी प्रशासन लवकुश कुमार त्रिपाठी ने बताया कि 10 जुलाई से श्रावण मास प्रारंभ हो रहा है। इस अवसर पर शिव भक्त एवं कांवड़िये प्रदेश के विभिन्न स्थानों से गंगा नदी एवं अन्य पवित्र नदियों से जल भरकर विभिन्न शिव मंदिरों में जलाभिषेक तथा पूजा अर्चना करते हैं। शिवरात्रि के दौरान जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का आवागमन 2 सप्ताह पूर्व ही प्रारंभ हो जाता है। उन्होंने समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट तथा क्षेत्राधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय तथा ध्वनि प्रदूषण नियमों के अनुसार ही ध्वनि प्रसारक की अनुमति दी जाए, जिससे आसपास के लोगों के शांतिपूर्ण जीवन में विघ्न न पड़े। इसके अतिरिक्त अपने क्षेत्र के अंतर्गत पड़ने वाले डीजे स्वामी को डीजे प्रतिबंधित होने की सूचना दे दें। कांवड़ यात्रा के संबंध में कांवड़ समितियां डीजे के अतिरिक्त अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करना चाहती हैं तो वे संबंधित उप जिलाधिकारी से नियत अवधि के लिए अनुमति प्राप्त कर लें। बिना अनुमति के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग पूरी तरह वर्जित है। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS। प्रखर राष्ट्रवादी नेता, महान शिक्षाविद व भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की जयंती गुरुवार को भाजपा जनों ने हर्षोल्लासपूर्वक मनाई। भारतीय जनता पार्टी के सिविल लाइन क्षेत्र स्थित कैंप कार्यालय पर आयोजित हुए जयंती समारोह के दौरान भाजपा जनों ने डॉक्टर मुखर्जी के चित्र पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके विचारों व योगदान को याद किया। गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय मंत्री व पूर्व जिलाध्यक्ष सहजानंद राय ने कहा कि राष्ट्रवादी विचारधारा के अग्रदूत डॉक्टर मुखर्जी ने देश को एकता के सूत्र में पिरोया। कश्मीर मुद्दे पर देश की एकता को लेकर उन्होंने एक देश, दो विधान, दो प्रधान, दो निशान नहीं चलेगा का नारा देकर देश की जनता को मार्गदर्शित किया। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि डॉक्टर मुखर्जी के पद चिन्हों पर चलकर नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार देश में भी बनी और प्रदेश में भी। निश्चित रूप से आज बहुत ही हर्ष का विषय है। भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ के संस्थापक पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का आज जयंती है और निश्चित रूप से जिन्होंने इस देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया था, ऐसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की जयंती है और उन्होंने जनसंघ का निर्माण किया था। आज भारतीय जनता पार्टी के रूप में वह जनसंघ एक बड़ा विश्व के रूप में खड़ा है, क्योंकि केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रदेश में भी है। और जो सपना उन्होंने देखा था कि कांग्रेस मुक्त का सपना, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश में कांग्रेस मुक्त समाज खड़ा हो रहा है, जिसके नाते हम सभी कार्यकर्ता आज 6 जुलाई को पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का जन्मदिन। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई की टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन। सेंट्रल पब्लिक स्कूल फरीहा, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 9450831181। आपका अपना CPS।
अधिकारियों की 9 को कर्मचारियों की 9 है। जी हां, जन सुनवाई के लिए अधिकारी 9 बजे भले ही पहुंचे, लेकिन कर्मचारियों ने बगावत करते हुए 9 को नो कह दिया है। वह कार्यालय समय 10 बजे से ही अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। योगी सरकार के आदेश की आड़ में अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों पर भी थोपी जा रही इसी बाध्यता पर राज्य कर्मचारियों में आक्रोश व्याप्त है। गुरुवार को राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के बैनर तले लामबंद हुए राज्य कर्मचारियों ने डॉक्टर अंबेडकर पार्क में यह धरना दिया। जिंदाबाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिंदाबाद जिंदाबाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, जिंदाबाद जिंदाबाद। धरने को संबोधित करते हुए वक्ताओं ने कहा कि जन सुनवाई के लिए कार्यालय समय से पूर्व कर्मचारियों को आने के लिए अधिकारी बाध्य कर रहे हैं। कर्मचारियों का कार्यालय समय 10 बजे से नियत है, जबकि अधिकारियों के लिए जन सुनवाई हेतु 1 घंटा पूर्व अर्थात 9 बजे उपस्थित रहना है। अधिकारी कर्मचारियों को भी 9 बजे से कार्यालय में उपस्थित रहने के लिए बाध्य कर रहे हैं। परिषद का कहना है कि अगर यह उत्पीड़न बंद नहीं किया गया तो कर्मचारी आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। कार्यालय में समय परिवर्तन के विरोध में प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश में 1 दिवसीय धरना दिया जा रहा है और धरने के माध्यम से जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से मुख्य सचिव जी को ज्ञापन प्रेषित किया जाएगा कि यह कार्यालय का समय पूर्ववत 10 बजे से ही रखें। लोवेस्ट फीस, एक्सीलेंट एजुकेशन, सेंट्रल पब्लिक स्कूल जाफरपुर, सीबीएसई के टॉप स्कोरर लिस्ट में आजमगढ़ का पहला स्कूल। हाईटेक लैब्स, लाइब्रेरी, प्लेग्राउंड एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज यहाँ दी जाती है। नर्सरी से 10+2 तक की क्वालिटी एजुकेशन सेंट्रल पब्लिक स्कूल परिहां, मोहम्मदपुर और अब मुबारकपुर में भी। सभी शाखाओं में प्रवेश प्रारंभ 94 50 83 11 81। आपका अपना CPS।